सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल से लेकर के उपस्थित हैं। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिजिक्स की इम्पोर्टेंट वीडियोस देख करके महत्वपूर्ण अपनी तैयारी करें और लाभ उठाएं। तो मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको करा दिए थे और इसकी मैंने प्रश्नावली आप लोगों को दिखाई थी। एक बार फिर से मैं प्रश्नावली आपको दिखा रहा हूँ। प्रश्नावली में आप क्वेश्चन वीडियो की सहायता से देख लेंगे और वीडियो से देख करके इन क्वेश्चन को आप कर लेंगे। एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, पूरे एक्सरसाइज मैंने आपको वीडियो में दिखा दी है। अगर किसी को ज़रूरत है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, करके बता दें, मैं आपको यहाँ से जो है रिसीव करा दूँगा। तो इस संदर्भ में आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से, यानी Q1 बराबर 9 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश से -2 माइक्रोकूलम का एक बिंदु आवेश। आप इसका थोड़ा सा फिगर बना लीजिए। ये 9 माइक्रोकूलम का आवेश है, ये -2 माइक्रोकूलम का आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 5 मीटर है। और ये कह रहा है इससे 3 मीटर की दूरी पर, यानी इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए ये कोई बिंदु P है, यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर है। ये वाली दूरी 3 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये दूरी भी 3 मीटर है। ये हमने A ले लिया है, ये हमने B बना लिया है। तो ये 3 मीटर की दूरी पर जो है ये बिंदु है और हमें निकालना है इन दोनों बिंदुओं के कारण यहाँ वैद्युत विभव कितना होगा। Q2 का मान हम ले सकते हैं -2 माइक्रोकूलम है और R जो है ये कितना है 3 मीटर। आप अलग अलग वैद्युत विभव निकालेंगे। 1/4πε0 Q/R, 1/4πε0 9 × 10⁻9 होता है। Q1 पहले विभव के कारण लेंगे तो 9 माइक्रोकूलम और आप इस माइक्रोकूलम के भी कूलम बनाएंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁻6 कूलम। और ये हम लिख देंगे -2 × 10⁻⁻6 कूलम बटे R 3 है, 3 × 9 तो 9 × 27 × 10⁻³ वोल्ट। इसी प्रकार आप B2 का मान निकालेंगे तो 1/4πε0 Q2/R या V2 बराबर 9 × 10⁻9। Q का मान है -2 × 10⁻⁻6, R है 3, 3 × 9 और 3 × 6, -6 × 10⁻³ वोल्ट। परिणामी विभव निकालना है तो B बराबर V1 + V2। V1 27 × 10⁻³ -6 × 10⁻³ यानी कि ये हो जाएगा 21 × 10⁻³ वोल्ट। यानी इस तरह से आप वैद्युत विभव परिणामी मान इसका बता सकते हैं। चलिए मैं कुछ और अलग प्रकार के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आगे चलता है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 के जैसे 13, 14, 15, 16 और मतलब कई क्वेश्चन जो है एक ही तरह के हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। देखिए आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में कह रहा है 2√2 मीटर भुजा वाले 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलम का आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। यानी कि हम ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है और इस स्क्वायर के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁻6 कूलम का आवेश रखा हुआ है। इस वर्ग की जो भुजा हमें दी हुई है वो 2√2 मीटर दी हुई है। यानी ये वाली जो भुजा है 2√2 मीटर है यहाँ तक। इसी तरह से वर्ग है तो भी सेम होगी भुजा, ये भी 2√2 है। ये कह रहा है वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव, यहाँ से चले यहाँ तक, ये हमें यहाँ बिंदु O है, O पर वैद्युत विभव बताना है। तो O पर वैद्युत विभव निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें
ए से ओ तक की दूरी, बी से ओ तक, सी से ओ तक और डी से ओ तक, ये चारों दूरियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रत्येक आवेश से मध्य बिंदु तक, सॉरी केंद्र तक की दूरी ज्ञात करेंगे। और केंद्र तक की दूरी क्या होगी, हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं और मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, अर्थात ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, चारों दूरियां जो है एक साथ में बराबर हो जाएंगी, बराबर रहेंगी। तो पहले हम इसको निकालते हैं और इसके लिए हम त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 2√2, बी सी बराबर 2√2। पाइथागोरस थ्योरम हमने लगा दी इसमें, ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो 2 3 4 दूनी 8, ये भी 8, 16, यानी ए सी का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरी दूरी 4 है। अगर हम इसका आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ सी 4/2, यानी कि प्रत्येक दूरी कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर, अर्थात ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, और इसको हम आर मान लें तो ये कितना है, प्रत्येक 2 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें परिणामी वैद्युत विभव निकालना है। सभी आवेश समान प्रकार के हैं तो परिणामी विभव V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 के बराबर होगा। और V का मान हम लोग जानते हैं 1/4πε0 Q/R, तो Q भी समान है, R भी समान है, तो ये क्या हो जाएगा, सभी को जब हम जोड़ेंगे ये भी इसके साथ जुड़ जाएगा इस तरह से। तो डायरेक्ट कर देता हूँ इसको मैं थोड़ा सा, 1/4πε0, और क्योंकि Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 और R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4, तो यहाँ से V का जो मान है ये कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R। अब चूंकि सबके सब मान बराबर हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा पूरे का। तो भाई आप लोग 4, इसका भी मान होगा ये 9 × 10⁻9, Q 2 × 10⁻⁻6 और R का मान कितना है 2, 2 से 2 कट जाएगा, 9 × 4 = 36 और 9 में 6 गया तो 3। यह आपका सवाल इस तरह से हो जाएगा। तो आप वर्ग के सवाल कर सकते हैं इस तरह से। और कुछ आज आप ये किए हैं, इसके लिए मैं कुछ और सवाल आपको बता रहा हूँ जो आपको करने हैं इसमें से। एक समबाहु त्रिभुज का सवाल इसमें दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है ये आपको स्वयं करना है। मैंने इस पर लिख दिया है HW के लिए। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर 250 माइक्रोकूलम 250 माइक्रोकूलम का वैद्युत आवेश रखा हुआ है, जिसकी प्रत्येक कोने से दूरी 18 सेंटीमीटर है, यानी ये परिकेंद्र दिया हुआ है इसका। इस परिकेंद्र की जो डिस्टेंस है प्रत्येक कोने से 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये कह रहा है इसके केंद्र पर वैद्युत विभव, O पर वैद्युत विभव निकालना है। बिल्कुल सेम कंडीशन है जैसे यहाँ निकाला था, आपको डिस्टेंस भी दी हुई है, माइक्रोकूलम के आवेश दिए हुए हैं, आपको सीधे सीधे V1 प्लस V2 प्लस V3 लगा करके और सॉल्व कर देना है। और इसी तरह से कई इसमें और भी क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं जो आप इसकी सहायता इससे मतलब कर सकते हैं। तो आप लोग इसके क्वेश्चन को कीजिए और कोई दिक्कत हो तो बताइए।